लास्ट एपिसोड भी मैंने वहाँ पर देखा था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है और वो कहता है इसके ऊपर तुम यहाँ पर साइन कर दो। उसके ड्रिंक में वो कुछ वहाँ पर गोली मिला चुका होता है और कॉन्ट्रैक्ट को देखने लग जाती है। उसके साथ उसका लील वहाँ मिस्टर लिन कहने लगता है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट यहाँ पर होने वाला है। और फेटी भी वहाँ पर ये बात को कहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को देख रही थी और वो वहाँ पर ड्रिंक को पीने वाली होती है। तभी चेन पीछे से भाग के आने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकता है। लेकिन जो वहाँ पर जू होती है वो वहाँ पर क्या करती है, उस ड्रिंक को उन दोनों के मुंह के ऊपर वहाँ पर फेंकती है और कहते बादशाह मुझे मालूम था तुम इसी तरह की गंदी हरकतें यहाँ पर करोगे, तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं सुधरने वाले, आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई। और ड्रिंक उसके मुंह में वहाँ पर जा चुकी थी और वो कहती है तुम बहुत ही बेशरम यहाँ पर लड़की, तुम बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे यहाँ पर मालूम चल चुका होता है कि इन लोगों ने यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर किया था, इसलिए वो वहाँ पर उल्टी करने लग जाते हैं। मतलब वो ड्रिंक उनके मुंह में जा चुकी होती है, अब शायद नशा की वहाँ पर दवाई हो सकती है। जो हो वापस वहाँ पर कहती है बास्टर्ड अपने शकल मुझे दोबारा कभी भी दिमाग में बिल्कुल यहाँ पर मुझे मत दिखाना, अगर तुम्हारी यहाँ पर ऐसा करने की हिम्मत हुई तो मैं पुलिस को यहाँ पर कॉल करूँगी और तुम्हें यहाँ पर मैं अरेस्ट करा दूँगी, सब कुछ मेरी यहाँ पर बात समझ चुके हो ना। ऐसा वो बहुत ही दास दास वहाँ पर डायलॉग मार मार के वहाँ से वो चली जाती है। और वहाँ पर चैन वहाँ पर बातें सोच रहा, तो वाकई में ये बिल्कुल मेरी वाइफ कहलाने के लायक बिल्कुल ये यहाँ पर है, इसमें कोई भी शक की बात यहाँ पर नहीं है। दोनों वहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर मैनेजर चेंग वहाँ पर मिस्टर लिन से कह रहा होता है कि चिंता मत करो, उससे तुम्हारा बदला लेने में मैं यहाँ पर पूरी मदद में यहाँ पर करूँगा। चेन वहाँ पर कहता है अरे यार इस ड्रिंक का मतलब इस दवाई का असर बहुत ही यहाँ पर जल्दी होता है, तो हमें ऐसा करना होगा, हमें किसी को यहाँ पर बुलाना होगा, तुम समझ रहे हो ना। कहते हाँ मैं समझ चुका हूँ, जल्दी मुझे यहाँ पर बुलाते और हमारी यहाँ इच्छा को हम यहाँ पर शांत करते, चिंता में रहो जल्दी यहाँ पर आने वाली है। लेकिन तभी उसे कोई पीछे से वहाँ पर आवाज़ लगाता है और वो कहता है तुम तो बहुत ही यहाँ पर बेशर्म निकले। और वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखते हैं और वह कहने लगता है ऐसा कहने की हिम्मत यहाँ पर किसकी, और आखिरकार यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ पर कौन है। और वहाँ पर चेन वहाँ पर खड़ा होता है, वह कहता है तुम लोगों को कुछ बहुत ही अच्छी जगह पे मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ जहाँ पर तुम आराम से सब कुछ यहाँ पर ये काम कर सकते हो, रुको, और मैं बहुत ही अच्छी जगह पे मैं यहाँ पर जानता हूँ। उसी वो वहाँ पर लेके आया होता है और वो कहता है क्या उन दोनों की हालत वहाँ पर ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो चेन तो पहले से वहाँ पर जान रहा था कि सब कुछ इसने यहाँ पर किया था। और वो शायद एक गटर, शायद एक बहुत ही बड़ा कुआं होगा या खाई होगी, उसके अंदर वहाँ पर फेंक के जाने लगता है कि तुम दोनों अब यहाँ पर एंजॉय करो, मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और तुम सब कुछ यहाँ पर आराम से बातचीत कर सकते हो, कोई भी दिक्कत बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। और वो उस खड्डे के अंदर से वहाँ पर चिल्ला रहे थे कि अरे चैन मेरे ऊपर से यहाँ पर हटो, बहुत ही यहाँ पर अंदर आए, तुम चुपचाप वहीं पर बैठे क्यों नहीं रहते, अरे कोई यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आता, तुम सारे सारे लोग यहाँ पर कहाँ पर हो, कोई हेल्प करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा। वो एक दूसरे से वहाँ पर टकरा रहे थे, वो एक बहुत ही बड़ी खाई होती है फिर कुआ हुआ कुछ ऐसा ही टाइप का वहाँ पर होता है, और जिसके अंदर वो वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर बार वहाँ पर फायर मारो, वहाँ पर फटाके टाके फूट रहे होते, कुछ बहुत ही बड़ी यहाँ पर सीटी वीटी होगी ना, तो वहाँ पर कुछ फेस्टिवल वहाँ पर मना रहे होंगे। उसके बाद में सीन दिखाया जा रहा होता है वहाँ पर जूहो का, जो वहाँ पर जाने लगती है और वो सोच रही थी कि मेरी ऑलरेडी मेरी कंपनी से मैं अपना हाथ खो यहाँ पर बैठी हूँ, मेरी पोस्ट भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं रही, एंड जो मेरी यहाँ पर ग्रांड माँ है वो यहाँ पर क्या करती है, वो अपने पोतों के ऊपर यहाँ पर भरोसा करती है, वो अपने पोते के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर भरोसा नहीं करती है। अभी मेरे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है, मेरे फादर भी विदेश में है, यहाँ पर बहुत ही बीमार हुआ रखे हैं और मेरी माँ लगातार मेरे ऊपर यहाँ पर चिल्लाती रहती है क्या ये वाकई में यहाँ पर महिला कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकती क्या, लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना चाहिए, बस मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत ही अकेला अकेला मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तभी वहाँ पर चैन आता है, उसे वहाँ पर छाते की नजर रखता है और वह कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, हम दोनों यहाँ पर घर में यहाँ पे बिल्कुल साथ चलेंगे। और उसके बारे में वहाँ पे सोचने लग जाती है कि भले मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं, जॉब भी नहीं, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन अभी बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ है, कम से कम ये बंदा तो यहाँ पर मेरे साथ है, भले ये मेरा यहाँ पर नाम का हस्बैंड हो, लेकिन आखिरकार ये मेरे अभी यहाँ पर साथ है। वो वहाँ पर चेंग के हाथ पकड़ते हुए कहती है रुको भी चेंग, मेरी यहाँ पर बात सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल अब यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे भी नहीं है और न ही मेरे पास यहाँ पर पावर है, तुम चाहो तो अब यहाँ पर एक नई जॉब वॉब तुम यहाँ पर ढूंढ सकते हो। उसके सिर के ऊपर वहाँ पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है मेरे बारे में तुम बिल्कुल यहाँ पर चिंता मत करो, और कुछ यहाँ पर काम है और वांग फैमिली के बारे में तुम बिल्कुल यहाँ पर कोई भी चिंता मत करो, और वैसे भी इसके सिवा कुछ यहाँ पर काम है जो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसका यहाँ पर सही टाइम नहीं आया बताने का, जब सही टाइम यहाँ पर आएगा उसके बारे में तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बातें मैं यहाँ पर बता दूंगा। वहाँ पर जो हु कही दी थी तुम यहाँ पर कौन सा काम करने
करने वाले हो, क्या उसके बारे में तुम अभी यहाँ पर बता सकते हो? तभी उसे वहाँ पर कोई आवाज़ लगाता है कि जूहू वहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी ग्रैंडमा उसकी मदर वहाँ पर आई होती है और कहती है ग्रैंडमा तुम इस टाइम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उसके पास जाके जूहू को बहुत ही ज़ोर से एक वहाँ पर थप्पड़ मारती है कि ऐसा करने की तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बताओ। मैंने तुमसे सिर्फ़ इतनी बात कही थी कि जो तुम्हारा यहाँ पर कज़न ब्रदर है, उसे तुम्हारी कंपनी को यहाँ पर पूरा-पूरा तुम यहाँ पर सौंप दो। तुमने तुमने कंपनी यहाँ पर सौंप दी, उसके बाद तुमने उसके ऊपर पुलिस केस यहाँ पर कर दिया, उसे लोग यहाँ पर उठा के लेके जा चुके हैं। अब तो तुम्हें यहाँ पर सुकून मिल गया होगा तुम्हारे ब्रदर को यहाँ पर जेल में भेजने के बाद। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो बहुत बड़ी यहाँ पर धोखेबाज निकली है। अब इस यहाँ पर कुछ गलतफ़हमी यहाँ पर हुई है, तभी वहाँ पर जूहू कहने लग जाती है, जब भी मेरा ब्रदर कोई यहाँ पर गलती करता है, उसका सारा दोस्त आप मेरे ऊपर यहाँ पर क्यों डाल दी थी? मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। वो कहती है, मेरे सामने बात करने की हिम्मत यहाँ पर कैसी है? तुम अभी भी खुद की गलती को बिल्कुल यहाँ पर नहीं मान रही और एक और वहाँ पर थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर बी चैंग आता है, उसके वहाँ पर ग्रैंडमा को हाथ में वहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें बिल्कुल अब यहाँ पर ऐसा ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास यहाँ पर क्या सबूत है कि सब कुछ यहाँ पर जूहू ने यहाँ पर किया है? तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर चुपचाप हो जाना चाहिए फालतू में और तुम मेरी वाइफ को बिल्कुल यहाँ पर हाथ भी नहीं लगा सकती, वो मेरी यहाँ पर वाइफ है। और बीचे वहाँ पे सोचने लग जाता है, मुझे अभी अभी यहाँ पर खबर मिली है कि जो यहाँ पर जो इसका जो कज़न ब्रदर है, उसने एक केस में बहुत सारे वो पैसे यहाँ पर हार चुका है। जब तक वो पैसे वहाँ पर दे नहीं देता उसे वो लोग यहाँ पर आने भी नहीं देंगे। और वैसे भी इसका कज़न ब्रदर तो वांग फैमिली की जो दौलत यहाँ पर फ्री में उड़ा रहा है और पूरा इसे बर्बाद वो यहाँ पर करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदगी यहाँ पर बिल्कुल टिक पाएंगे। उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर कहने लग जाती है, वांग फैमिली का यहाँ पर मैटर है, इसमें बिल्कुल तुम यहाँ पर आस्था सब बिल्कुल यहाँ पर इसमें तुम्हारा कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर अपने टांग भी यहाँ पर मत अड़ाओ, चुपचाप तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तभी बीचे वहाँ पर कहने लग जाए, देखो पहले ग्रैंडमा मेरी यहाँ पर बात सुनो, तुम बिना यहाँ पर सबूत के यहाँ पर जूहू के ऊपर कोई भी यहाँ पर आरोप नहीं लगा सकती। और जहाँ तक ये बात तुम्हारे पोते की, वो यहाँ पर इसने बिल्कुल किडनैप नहीं किया, क्या तुम यहाँ पर ये क्या बात करी? इसने बिल्कुल यहाँ पर नहीं किया, तो फिर कौन यहाँ पर कर सकता है? बी वहाँ पर वो भी सोच रही थी कि बेचिंग तुम सब कुछ यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो। उसके बाद वो वहाँ पर ग्रैंडमा से कहने लगता है, देखो दादी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे को यहाँ पर जूलू ने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया और अगर ये यहाँ पर गलत साबित यहाँ पर हुआ तो तुम्हें जूलू से यहाँ पर माफ़ी मांगनी होगी, वो भी घुटनों पे यहाँ पर बैठ के। तुम यहाँ पर समझ चुके ना, मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा यहाँ पर कहाँ पर हो सकता है, तो चुपचाप तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो और मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्यों नहीं आती है। और उसे एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर कैसीनो होता है, कैसीनो या फिर कुछ कैसीनो होता है, वहाँ पर लेके आ चुका होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे घेर के वहाँ पर खड़े होते हैं और वो वहाँ पर रो रहा था कि ग्रैंडमा ग्रैंडमा प्लीज़ मुझे यहाँ पर बचा लो। उसकी दादी कहती है, अरे मेरे इतने फेवरेट मेरे पोते को यहाँ पर तुम्हारे लोगों की हिम्मत यहाँ पर कैसी इतना सब कुछ यहाँ पर करने की, उसे यहाँ पर जाने क्यों नहीं देते। तो जूहू से वहाँ पर कहने लग जाती है, अपने यहाँ पर आदमियों से कहो कि मेरे बेटे को बिल्कुल यहाँ पर छोड़ दे, तुम्हारे यहाँ पर इसे किडनैप करने की यहाँ पर हिम्मत कैसी है, जल्द से इन लोगों को मेरे पोते को यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर छोड़ दे। सारे के सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं, वो कहती तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जितने भी वहाँ पर गार्ड खड़े होते हैं, वो बॉडी गार्ड टाइप के, वहाँ पर कहने लगते हैं, अगर तुम यहाँ पर तुम्हारे पोते को लेने के लिए आई हो तो शायद तुम पैसे का यहाँ पर जुगाड़ करके यहाँ पर लेके आई होगी। और कहते क्या पैसे, तुम किसके बारे में यहाँ पर बात करो, वो भी यहाँ पर 300 मिलियन, तुम किस तरह के पैसों के बारे में यहाँ पर बात करो। तुम लोगों ने तो यहाँ पर मेरे पोते को किडनैप किया था और तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दिया था यहाँ पर जूहू ने, तो उसे यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर कौन है। तभी वहाँ पर चेंग बताने लग जाता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों से यहाँ पर इसके बारे में मालूम किया है कि जो तुम्हारा यहाँ पर पोता है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैसीनो है और तुम्हें इतना यहाँ पर समझ ही जाना चाहिए कि तुम्हारे पोते ने यहाँ पर बहुत सारे पैसे यहाँ पर उड़ाए और वो बिल्कुल यहाँ पर हार चुका है। अब ये लोग उससे यहाँ पर उसके पैसे मांग रहे जिसने यहाँ पर उधार लिए थे, इसलिए इन लोगों ने तुम्हारे बेटे को बिल्कुल यहाँ से जाने नहीं दिया। वो ग्रैंडमा बहुत ही गुस्से से कहने लगती है, ये सब कुछ तुम यहाँ पर क्या क्या फालतू बकवास यहाँ पर कर रहे हो, मेरा पोता बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता, ये सब कुछ तुम्हारा यहाँ पर मिली भक्त है। और ये यहाँ पर जो जूहू है, इसने मेरे बेटे को यहाँ पर किडनैप करके यहाँ पर 300 मिलियन यहाँ पर निकालना चाहते हैं। आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर बॉस कहाँ पर है? और वहाँ पर एक चेयर पे बंदा बैठा होता है, वो कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई हायर कर सकता है कि किसी को किडनैप करने के लिए? और ये इस शहर का सबसे यहाँ पर अमीर आदमी है, इसका नाम यहाँ पर फोसिंग है। और कहता है, और वो वहाँ पर देख के शौक होता है, वो वहाँ पर चैन को देखता है और ये तो आर्मी सेक्ट है, लेकिन वो चुप रहने के लिए वहाँ पर कहता है, तो वहाँ पर नोटंकी करने लगता है, ठीक है तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई हायर कर सकता है, वो भी किसी को किडनैप करने के लिए, और तुम तो वांग फैमिली की यहाँ पर मुझे हेड मालूम
मालूम होती हो और तुम इस तरह के मेरे ऊपर यहाँ पर आरोप लगा रही हो, तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारे फैमिली की बिल्कुल यहाँ पर रिस्पेक्ट, तुम्हें अपनी फैमिली को जिंदा देखना बिल्कुल यहाँ पर नहीं चाहती है? जो तुम मेरे सामने इस तरह के मेरे ऊपर यहाँ पर आरोप लगा रही हो, मुझे लगता है तुम बिल्कुल यहाँ पर जीना नहीं चाहती है। और बहुत ही वहाँ पर घबरा जाती है और वो कहती है रुको रुको, ऐसा लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई है, कुछ ना कुछ गलतफहमी यहाँ पर हुई है, मेरी यहाँ पर बात को मानो। और वो वहाँ पर सोचने लगती है कि जो यहाँ पर पोसिंग है इस शहर में सबसे पावरफुल यहाँ पर व्यक्ति, अगर ये यहाँ पर चाहे तो मेरी पूरी फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो मुझे इसे यहाँ पर नाराज नहीं होने दे सकता। पोसिंग वहाँ पर कहता है अगर ये यहाँ पर एक गलतफहमी, तो चुपचाप इस गलतफहमी को जल्द से यहाँ पर क्लियर करो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ से जाने में यहाँ पर नहीं दूंगा। उसके पोते को वहाँ पर मारने लग गई, लातें मार रही थी और वह कहती सब कुछ मुझे बताओ, सब कुछ आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और सब कुछ तुमने यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कांड कर दिया जिसकी वजह से तुम इतनी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम में तुम यहाँ पर फंस गए। वो लोगों से वहाँ पर देख रहे होते, तभी वहाँ पर उसका पोता वहाँ पर बताने लग जाता है कि मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पर जुआ खेला था, एक ही, और इसमें कम से कम 300 मिलियन में यहाँ पर हार चुका था। और मुझे मालूम था, इन लोगों ने कहा जब तक तुम पैसे यहाँ पर नहीं देते तुम बिल्कुल यहाँ से जा नहीं सकते, और मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉल किया और मुझे मालूम था कि तुम ऐसे यहाँ पर नहीं आने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पर जूहू का यहाँ पर नाम लिया कि इसने मुझे किडनैप करने के लिए लोगों को यहाँ पर भेजा। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो ये ना इसके यहाँ पर किले को काट देते। ग्रैंडमा बहुत ही वहाँ पर हैरान होते कि इतने बड़े 300 मिलियन तो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है। फिर जब उसके पोते को वहाँ पर थप्पड़ मारती हुए कहने लगती है तुमसे किसने कहा था कि इतने बड़ा तुम यहाँ पर जुआ खेला, छोटा मोटा खेल सकते थे लेकिन तुमने 300 मिलियन का यहाँ पर क्यों खेला? क्या तुम हमें यहाँ पर फकीर, हम तो ऑलरेडी यहाँ पर फकीर हो चुके हैं। वापस ग्रैंडमा बहुत ही वहाँ पर नौटंकी करने लग जाती कि मेरा हस्बैंड बहुत ही यंग एज में यहाँ पर मर चुका था, उस टाइम में मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेली थी और मेरे पोते पोते भी वो बिल्कुल इतने सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं है और मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं जानती जो इतने पैसे मुझे यहाँ पर दे सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेवा, और तुम मुझे बिल्कुल एक परफेक्ट यहाँ पर मेल लगते हो मेरे यहाँ पर साथ रहने के लिए, चाहो तो तुम मुझसे अपन मैरिज भी कर सकते हो। तभी उसके पास 2-3 लड़कियां वहाँ पर बाहर निकलते हुए कहती देखो देखो ये बुढ़िया इतनी बुढ़िया यहाँ पर हो चुकी है, तभी ये ठरकी पन यहाँ पर करे वो भी हमारे यहाँ पर बॉस के सामने। इसे क्या लगता है कि हमारे बॉस इस बुढ़िया के लिए सब कुछ यहाँ पर माफ कर देंगे? वो भी वहाँ पर नौटंकी कर ही रही होती है और वहाँ पर वो बॉस कहने लग जाता है कि हे मेरे बात सुनो, अपने कपड़े को चुपचाप यहाँ पर ऊपर उठाओ और मुझे बताओ तुम मुझे मेरे 300 मिलियन कैसे यहाँ पर देने वाली हो? वहाँ पर कहती है मुझे माफ कर दो सर, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है यहाँ पर देने के लिए, 300 मिलियन की यहाँ पर बात तो छोड़ दो। और वहाँ पर वो कह रहा होता है बॉस मुझे मालूम था कि तुम्हारे औकात बिल्कुल यहाँ पर नहीं कि तुम मुझे 300 मिलियन यहाँ पर दे सको, इसलिए मैं ऑलरेडी बहुत ही एक अच्छा खासा मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना के मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ग्रैंडमा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही होती है, उसके बाद वो वहाँ पर कहने लगती है क्या तुम हमारी कंपनी को यहाँ पर खरीद रहे हो? और वैसे भी, और वापस वो कह रहा होता है कि 300 मिलियन की रकम बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है और तुम्हारी कंपनी इतनी महंगी भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं इतना डेविल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हारा यहाँ पर पोता है उसे मैं यहाँ पर थाईलैंड में भेजूंगा, उसके साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर करूँगा, साथ ही मैं यहाँ पर लड़की भी बना सकता हूँ उसके यहाँ पर केले को काटते हुए। ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा लगता है, उसे यहाँ पर एक सबक यहाँ पर मिल जाएगा। उसके पोते को वहाँ से लेके जाने लग जाती है और वो कहती है मैं बहुत ही यहाँ पर अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे पोते के बारे में बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ। उसके बाद वो पैसे भी आराम से यहाँ पर कमा सकता है और उसे लेके वहाँ पर जाने लगते हैं और वो वहाँ पर ग्रैंडमा कहती है प्लीज़ मेरे पोते को यहाँ पर जाने दो, उसके साथ बिल्कुल यहाँ पर ऐसा मत करो। और वहाँ पर पोता चिल्ला के रहा होता है कि दादी प्लीज़ मुझे यहाँ पर बचाओ, अगर जो यहाँ पर जुए अगर वो यहाँ पर 20 मिलियन यहाँ पर लेके आ सकती है तो वो यहाँ पर 300 मिलियन भी लेके आ सकती है। तुम्हें एक बार उससे यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए, शायद वो यहाँ पर मदद कर दे, तुम उसके बारे में यहाँ पर क्यों भूल गए? उसके दादी वहाँ पर कहने लगे तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कर रहे हो, अरे हाँ मैं तो यहाँ पर भूल ही गई थी यहाँ पर जुआओ जो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तभी वहाँ पर वो उसी बॉस के पास जाने के बाद कहने लग जाती है अगर तुम्हें वाकई में लड़के में बहुत ही इंटरेस्ट है तो मेरी पोती बहुत ही यहाँ पर सुंदर है, बहुत ही यहाँ पर गुड लुकिंग है, तुम उसे यहाँ पर क्यों नहीं ले लेते? और वो पैसे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कमा सकती है, तुम इसे यहाँ पर तुम जिस तरह से यूज़ करना चाहो आराम से यूज यहाँ पर कर सकते हो। देखो वो मेरी पोती वहाँ पर खड़ी हुई है, उस वो जुआ पे बहुत ही वहाँ पर हैरान हो रखी होती है और वो कह रही थी दादी की तुम चाहो जिस तरह से यहाँ पर यूज़ कर लो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं कि प्लीज़ हमारे वांग परिवार को यहाँ पर जाने दो, उसे बिल्कुल यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, उसे डिस्टर्ब बिल्कुल यहाँ पर मत करो। और उसे वो लिपट लिपट के सारी बातें वहाँ पर कहने लग जाती कि प्लीज़ तुम इतना तो यहाँ पर कर ही सकते हो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी मैं यहाँ पर तुम्हें एक लड़की दे रही हूँ, क्या तुम इतना भी यहाँ पर नहीं कर सकते? प्लीज़ मेरे वांग परिवार को यहाँ पर जाने दो। जो हो वहाँ पर अपने ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ग्रैंडमा तुम सब कुछ यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर बातें कर रहे हो, क्या तुम अपनी पोती से बिल्कुल यहाँ पर प्यार नहीं करती बल्कि
तुम अपने पोते से यहाँ पर प्यार करती हो, ये बहुत ही ऐसे में बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर वो कहती कि अपना मुँह चुपचाप यहाँ पर बंद रखो। हमेशा जो यहाँ पर महिला होती है वो पैसे यहाँ पर बर्बाद करती है और हमेशा पोते यहाँ पर पैसे कमा के देते हैं। तो तुम्हें अपने भाई की यहाँ पर जान बचाने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। और वो वहाँ पर जो बॉस होता है वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लगता है। ग्रांडमा वहाँ पर कहती क्या आपको ये डील यहाँ पर पसंद आ गई क्या? वापस वहाँ पर बॉस कह रहा होता लेकिन मुझे उन लोगों से बहुत ही यहाँ पर नफरत है जो यहाँ पर जो ह्यूमन से बहुत ही यहाँ पर कमजोर आते वो भी यहाँ पर मैन के रिकॉर्डिंग से। तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब तुम्हें जो तुम्हारा यहाँ पर पोता है उसके केले को मैं यहीं पर काटने वाला हूँ। तुम्हें अब थाईलैंड जाने की भी कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने यहाँ पर उस कॉन्ट्री के ऊपर यहाँ पर साइन वाइन यहाँ पर नहीं किया तो, और उसके वहाँ पर पेन को वहाँ पर उतार चुके होते। वो लोग बहुत ही वहाँ पर हैरान हो रहे होते। और एक बंदा वहाँ पर गाजर को काट रहा था और उसी चाकू वहाँ पर दिखा रहा था कि लो इससे मैं यहाँ पर काटने वाला हूँ इसका यहाँ पर हथियार को। इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सोचती हो? उसकी ग्रैंडमा बहुत ही वहाँ पर चिल्लाने लगती है और वहाँ पर उसका पोता कहता है दादी दादी प्लीज़ जल्दी से उसके ऊपर वहाँ पर साइन कर दो नहीं तो ये यहाँ पर काट देंगे। दादी वहाँ पर कहती है रुको मेरे पोते को यहाँ पर जाने दो रुको मैं अभी कभी मैं यहाँ पर साइन करती हूँ। और वो वहाँ पर साइन कर चुकी होती है। सोचने लगती है कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी कंपनी सब कुछ मेरा घर बार सब कुछ यहाँ पर जा चुका है, मेरा सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो एक अखबार में छपी होती है, मतलब मरी नहीं होती बल्कि उसे वहाँ पर लकवा मार चुका होता है और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर दूसरी कंपनी यहाँ पर जब्त कर ली होती है। और वहाँ पर चेंग वहाँ पर बॉस का वहाँ पर थैंक यू कह रहा होता है कि तुमने जो मेरी इतनी सब कुछ यहाँ पर मदद की उसलिए थैंक यू सो मच। और जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो जुओ को वापस दिलाने के लिए भी थैंक यू सो मच। लेकिन वो बॉस वहाँ पर कहने लगता है थैंक यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ पर आर्मी में यहाँ पर ड्यूटी करते हैं यहाँ पर वेस्ट साइड तो वहाँ पर मेरी फैमिली को अगर तुम नहीं बचाते तो मेरी फैमिली बिल्कुल आज यहाँ पर जिंदा नहीं होती। तो थैंक यू तो मुझे तुम्हारा यहाँ पर कहना चाहिए। और उसने जितने भी वहाँ पर कंपनी में जितने भी वहाँ पर घर बार जितने भी जब्त किए होते हैं फाइल वाले जितने भी वहाँ पर आइटम वहाँ पर धरे होते तो इनका मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या जूहू को मुझे यहाँ पर दे देना चाहिए? तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो? और जो अगर तुम इसमें कुछ लेना चाहते हो तो तुम भी यहाँ पर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। जरा मुझे सब कुछ यहाँ पर बता देना। और वहाँ पर चेंग सारी चीज़ों को वहाँ पर देखते हुए कहता है इनमें से मुझे अभी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और वैसे भी ये जितने भी यहाँ पर चीज़ें ये वांग फैमिली की यहाँ पर है तो जूहू को तुम यहाँ पर दे देना लेकिन कुछ सही टाइम और बहुत ही अच्छी सिचुएशन में यहाँ पर देना ताकि उसे बिल्कुल यहाँ पर शक ना हो। और ठीक है मैं यहाँ पर यह बात भी यहाँ पर समझ चुका हूँ, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उठ के वहाँ से जाने लगता है तभी अचानक उसके वहाँ पर सीने में वापस दर्द होने शुरू हो जाता है। और ये वही दर्द होता है जिस पिछली बार भी से यहाँ पर हुआ था। वो वहाँ पर बॉस कहता है यार आर्मी जनरल तुम्हें क्या हुआ, कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो वहाँ पर कहता है ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ यहाँ पर मेरी पुरानी चोट है जो अभी मुझे यहाँ पर कुछ टाइम मुझे यहाँ पर दर्द होता है यहाँ पर रहता है लेकिन ये इनका इलाज बिल्कुल यहाँ पर इतना आसान नहीं है। और वो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि ये यहाँ पर मेरी क्यों को भी बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रभावित करती है। अगर ये उस टाइम यहाँ पर नहीं होता तो मैं बिल्कुल जिंदा यहाँ पर नहीं बच पाता। इसकी वजह से मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। अब इसकी अलग एक पास्ट स्टोरी होगी आगे जाके पता चलेगा। वो कहता है अगर तुम्हें कोई यहाँ पर बहुत ही खास चीज़ यहाँ पर या फिर बहुत ही तुम्हें अगर कोई बहुत ही फेमस या बहुत ही महंगा डॉक्टर चाहिए तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है नहीं जो चीज़ मुझे चाहिए वो इतनी आसानी शायद मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा या क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं मालूम। और वहाँ पर चिल्ला के कह रहा होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी तुमने जिस चीज़ का भी यहाँ पर नाम बताया हुआंग जुंग किम उस चीज़ को मैं जल्द में यहाँ पर ढूंढूंगा, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर गिरवी रख दूंगा बेच दूंगा लेकिन उस चीज़ को मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खरीदूंगा। तभी वो वहाँ पर जो फाइल है एंजल लॉकेट वॉकेट धरा होता है वहाँ पर उछल के जाने लगता है। वो उसके पास वहाँ पर देखता है वो अपनी वहाँ पर सफाई करने वाले से कहता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा इन फाइलों को यहाँ पर स्टोर रूम में जाके यहाँ पर रख दो अच्छी जगह से। तो भी वहाँ पर वो लॉकेट को देखने लगता है और कहते ये पेंडेंट मुझे कुछ यहाँ पर जाना पहचाना मुझे यहाँ पर मालूम होता है, इसके अंदर शायद वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। वो भाग के वहाँ से जा रहा होता है। वो कह रहा होता है अरे ओल्ड मैन मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शायद वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। वो जाते जाते वहाँ पे सोचने लग जाता है कि इस पेंडेंट के अड्डा जो यहाँ पर हुआंग जो कि जो यहाँ पर और यहाँ पर छुपा हुआ है अगर मुझे इसके कुछ बाकी के
और यहाँ पर टुकड़े मिल गए तो सब कुछ बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पहले मुझे अपने घर पे जाना होगा। घर पे आने के बाद वो कहता है जुआ हूँ, मुझे कुछ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर मिली है। जैसे वो सामने वहाँ पर देखता है जुआ वहाँ पर बैठी थी, उसकी मोम वहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से रो रही होती है और वो कहती है मोम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर चैन पूछता है सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर रो क्यों रहे हो। और वहाँ पर उसकी मोम बताने लग जाती है कि जो यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, पहले हमारा वांग फैमिली पूरी यहाँ पर बिक चुकी है, अब जो मेरा यहाँ पर हस्बैंड था वो भी अब यहाँ पर मरने वाला है, तुम यहाँ क्या रोंगी नहीं क्या। और उसकी बेटी जुआ हूँ बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर फादर को यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला यहाँ पर कैंसर है और बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पर कंडीशन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा। चैन की भी हालत वहाँ पर ख़राब होती है कि क्या बात कर रहे हो। और वो वहाँ पर उसके अंकल के बारे में कुछ बातों को सोचने लग जाता है कि जितने भी यहाँ पर वांग फैमिली में लोग थे, भले वो मुझसे यहाँ पर नफरत किया करते, लेकिन जो अंकल थे वो बिल्कुल हमेशा मुझे बहुत यहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया करते थे। मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह यहाँ पर माना करते थे। अगर कोई मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम या फिर अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है तब उन्होंने मेरी यहाँ पर मदद की थी। और उस टाइम जब मेरे फादर की हालत बहुत ही ख़राब थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपने गर्लफ्रेंड मेरे बेटे से जाके यहाँ पर पैसे वैसे ले सकते हो अगर तुम्हें यहाँ पर चाहिए तो, और तुम जब बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ में यहाँ पर तुम्हारी शादी करूँगा और तुम मेरे यहाँ पर दामाद बन जाओगे। और वहाँ पर वो शर्मा भी वहाँ पर रहा होता है और वो लोग बहुत ही तेज स्पीड में वहाँ पर अस्पताल की साइड वहाँ पर वो जाने लग जाते। उसके बाद वो कहते अंकल बस मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं जल्दी वहाँ पर आने वाला हूँ। उसे वहाँ पर अस्पताल से कॉल आया था कि वांग फैमिली क्या तुम वहाँ पर हो क्या, मैं यहाँ पर उसकी डॉटर बोल रही हूँ। और जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो हॉस्पिटल होता है उसके साइड वहाँ पर तीनों वहाँ पर जाने लग जाते। और वहाँ पर हॉस्पिटल के सामने हो गए थे अंकल बस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बस कुछ टाइम दो और यहाँ पर वेट कर लेना, मैं सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक मैं यहाँ पर कर दूंगा। और वह बहुत ही तेज स्पीड में भागते हुए वो अंदर के साइड वहाँ पर चला जाता है। और वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ी होती है, क्या तुम वांग फैमिली के यहाँ पर और तुम यहाँ पर उसके वाइफ और यहाँ पर डॉटर है ना, इसका नाम किंग रोंग है और ये बहुत ही अच्छी खासी एक मेडिकल यहाँ पर डॉक्टर है। वो कहती हाँ मैं वहीं पर है, तो ठीक है तुम अपने फादर एंड तुम अपने हस्बैंड से यहाँ पर मिल सकती हो, तुम दोनों यहाँ पर मिल सकती हो और कोई भी यहाँ पर नहीं मिल सकता और तुम्हारा नाम बीच जाएंगे ना। ऐसा करो तुम बिल्कुल अभी के लिए यहाँ पर बाहर ही यहाँ पर खड़े रहो। जूहू वहाँ पर कहती है तुम ये यहाँ पर क्या बात कर रही हो, यहाँ पर उससे क्यों नहीं मिल सकता, इसके यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसके मिलने से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। और वहाँ पर किंग रोंग बताने लग जाते कि तुम्हारे फादर की हालत बहुत ही यहाँ पर ख़राब थी, अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पे नहीं आती तो वो कब के यहाँ पर मर चुके होते। दूसरे बंदे वहाँ पर किंग रोंग की तारीफ करने लग जाते कि हमारे मैडम वहाँ की बहुत ही यहाँ पर अच्छी थी, अगर वो सही टाइम पे और यहाँ पर सुइया उइया नहीं लगाती तो तुम्हारे फादर कब के यहाँ पर मारे जा चुके, तुम्हें इसके यहाँ पर ठान के वो कहना चाहिए। और वैसे भी वहाँ पर इतना भीड़ भाड़ मत करना, नहीं तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। एंड उसके सारे बकवास बातों को वहाँ पर सुन रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से से वहाँ पर कहने लगता है मुझे लगता है सिर्फ तुम यहाँ पर नोटेंगे करते हो कि तुम बहुत ही यहाँ पर फेमस हो, लेकिन मेरी यहाँ पर बात सुनो, अगर तुमने मेरा दिमाग यहाँ पर ख़राब किया तो मैं तुम्हारी नौकरी को मैं यहाँ पर खा जाऊँगा, समझ चुके हो ना। और दूसरे वहाँ पर लोग होते वो वहाँ पर उसके तारीफ करने लग जाते कि यहाँ पर तुम किंग रोंग के बारे में इस तरह की बातें यहाँ पर कैसे कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर लोगों की, बहुत सारे मासूम लोगों की यहाँ पर जान वान यहाँ पर बचाई है, लेकिन वो बहुत ही एंग्री और बहुत ही गुस्से के लोग में उसके साइड देख रहा था कि तुम समझ चुकी हो ना कि मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ, तो मेरे रास्ते से हटो और मुझे यहाँ पर अंदर के साइड मुझे यहाँ पर जाने दो, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और वो अंदर जा रहा होता है, वो कहती ठीक है उसे यहाँ पर जाने दो, उसे बिल्कुल यहाँ पर मत रोको। वह अंदर जाने के बाद जो वहाँ पर अंकल होता है उसके बेड पे वहाँ पर उसके हाथ के पकड़ को बैठ जाता है और वो अंकल फाइनली मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ। उसके अंकल भी वहाँ पर उसकी आंखें खोलने के बाद के बीचेंग तुम फाइनली यहाँ पर आ ही चुके हो। और वहाँ पर चेंगो को जो वहाँ पर नोटिस होता है उसके हाथ को वहाँ पर पकड़ने के बाद वो कहता है अंकल की हालत तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर पहले यहाँ पर बता रहे थे, इनकी जान तो बिल्कुल बहुत ही यहाँ पर खतरे में। और वहाँ पर किंग रोंग से कह रहा होता है जल्दी मुझे यहाँ पर एक्यूपंक्चर मुझे सुई यहाँ पर ला के दो, यहाँ पर अंकल की जान बहुत ही यहाँ पर खतरे में। किंग रोंग वहाँ पर कह रही थी कि तुम सब कुछ यहाँ पर ये क्या क्या यहाँ पर बकवास कर रहे हो, मैंने हाल फिलहाल में पूरी बॉडी की जांच पड़ताल यहाँ पर की और कुछ टाइम पहले उसे यहाँ पर
सजेशन भी यहाँ पर दिए बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक है। उसके डिसाइपल, उसके जो छोटे लिटिल डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे थे, क्या तुम मेडिकल के बारे में कुछ यहाँ पर जानते हो, तुम्हें नीडल्स भी लगाना यहाँ पर आती है, जो तुम इतने फालतू फालतू यहाँ पर बकवास करी हो बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत है। उसकी वाइफ वहाँ पर कहती है तुम्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं आता, और डॉक्टर को परेशान बिल्कुल यहाँ पर मत करो, नहीं तो फादर वैसे यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। वहाँ पर रोने लग जाता है और अचानक पीछे से एक डॉक्टर वहाँ पर भागते हुए आता है और वो डॉक्टर रोंग से कह रहा होता है इसके हार्ट में अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, ये जस्ट कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर मालूम चला है। और वहाँ पर डॉक्टर रोंग बहुत ही हैरान होने के बाद कहती है जल्दी से हमें इसका यहाँ पर वापस ऑपरेशन यहाँ पर करना होगा, इसे वापस यहाँ पर नीडल वीडल यहाँ पर लगानी होगी। लेकिन वहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और वहाँ पर जो चेंग होता है वहाँ पर एक डिब्बे को देखने के बाद कहता है रुको, तुम चुपचाप यहाँ पर रास्ते से हटो, मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरी बात यहाँ पर नहीं मानी। वो मेडिकल बॉक्स में से वहाँ पर नीडल्स को निकाल के लेके जाने लगता है। डॉक्टर रिंग वहाँ पर कह रहे तुम सब कुछ किस तरह की यहाँ पर हरकतें यहाँ पर करने वाले हो, उसे जहीं का जहीं पर रखो। और वहाँ पर वो नीडल्स को निकालने के बाद वो कहता है मैं इसमें क्यूआई को यहाँ पर जोड़ते हुए यहाँ पर जो अंकल है उसकी बॉडी में मैं यहाँ पर छिपाऊंगा, और इससे भी यहाँ पर लास्ट चांस यहाँ पर बचा हुआ है, अगर इसमें भी यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो पाया तो मैं अंकल में यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर चले जाएंगे। वहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर वहाँ पर एक्यूपंक्चर वहाँ पर करने लग जाता है और वो डॉक्टर हैरान हो रखी होती है कि तुम सब कुछ ये यहाँ पर क्या करो, क्रेजी पागल मत बनो, ऐसा बिल्कुल मत करो। लेकिन वहाँ पर मशीन में रीडिंग होती है और वहाँ पर सीधी सीधी वहाँ पर जाना लग जाती है और उसको बिल्कुल वहाँ पर उसके अंकल मुँह वहाँ पर नहीं कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर सोचने लगती है ऑलरेडी बहुत ही यहाँ पर टाइम हो चुका है और बहुत ही हम लेट यहाँ पर हो चुके हैं, हम और ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन चेंग बिल्कुल वहाँ पर हार नहीं मानता कि नहीं, मैं बिल्कुल इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, इससे पहले मैं अपने फादर को खो चुका हूँ और मैं यहाँ पर अब अपने अंकल को भी मैं यहाँ पर खोने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होने दे सकता। जब मेरे फादर यहाँ पर मर रहे थे तो मेरे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं था, लेकिन जब अंकल यहाँ पर मर रहे तो मैं यहाँ पर कुछ ट्राई भी मैं यहाँ पर नहीं करूँ। उसने अपने नीडल या फिर ड्रैगन का यूज़ करते हुए उसके बॉडी में बहुत सारे एक्यूपंक्चर और वहाँ पर एनर्जी को वहाँ पर भेजा होता है कि ये अब यहाँ पर उठ जाना चाहिए, तभी वहाँ पर वो 22 मिनट में सही सही वहाँ पर रीडिंग चलना शुरू हो जाती है और वो बेबी भी वहाँ पर कर रही होती है। जैसे डॉक्टर रोंग उसकी वहाँ पर हार्ट बीट वहाँ पर उसकी जो चेक करने लगती है कि ये जिंदा भी है या फिर यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर वहाँ पर देख के हैरान होती है कि नहीं, हाँ ये बिल्कुल अभी यहाँ पर जिंदा है, इसे कुछ भी यहाँ पर नहीं हो, बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत है, बिल्कुल सही सलामत है। वो वहाँ पर चेंग से पूछ रही थी कि तुमने आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन और तुमने सब कुछ यहाँ पर किया कैसे। चेंग वहाँ पर सोचने लगता है कि इन लोगों को मैं यहाँ पर मेरी क्यूआई के बारे में बिल्कुल यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन ये इतनी जल्दी पीछा बिल्कुल यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर बताना होगा। तभी वो वहाँ पर कहने लग जाते जब मैं यहाँ पर आर्मी में था तो मैंने बहुत ही सीक्रेटली वहाँ पर कुछ जो जोल लोग थे यहाँ पर जो विलेज के लोग थे उनसे मैंने इस टेक्निक को यहाँ पर सीखा था, उनसे मैंने यहाँ पर वादा भी किया था कि दूसरे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर नहीं बताऊंगा। और सारे लोग वहाँ पर बहुत ही हैरान होते कि इस तरह की कोई जनजाति अभी यहाँ पर होती है जिसके पास इतनी मॉडर्न यहाँ पर टेक्नोलॉजी जिससे हम लोगों को यहाँ पर बचा सकते हैं। वो कहता है तुम सब कुछ यहाँ पर कैसे कर सकते हो, अगर वाकई में तुम्हारे पास इस तरह की कोई यहाँ पर टेक्निक है तो तुम इसे यहाँ पर हमें बता सकते हो, हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जान बचा सकती है और तुम बिल्कुल यहाँ पर एक डॉक्टर नहीं हो तो तुम इस तरह की यहाँ पर स्किल को बिल्कुल अपने पास यहाँ पर नहीं रख सकते। चैन उन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास करो, मैंने सिर्फ अपने अंकल को बचाने के लिए इसका यहाँ पर यूज़ किया है, और दूसरी बात तुम वैसे भी यहाँ पर डॉक्टर होती है, तुम सब कुछ यहाँ पर क्यों इग्नोर कर रहे हो कि मेरे अंकल की तबीयत बहुत यहाँ पर ख़राब है, उनकी देखभाल तुम्हें यहाँ पर करनी चाहिए, लेकिन तुम तो मेरे पीछे यहाँ पर हाथ धो के पड़ चुके हो, इसके बारे में तुम यहाँ पर जानना चाहते हो, मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं बताने वाला, मैंने उन लोगों से वादा किया है। डॉक्टर रोंग वहाँ पर कहने लग जाते वो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, तुम्हें यहाँ पर पेशेंट का यहाँ पर देखभाल करनी चाहिए, उस बात की तुम यहाँ पर जाने दो और तुम समझ चुके ना मेरी बात। और वहाँ पर उसके स्टूडेंट या फिर डिसाइबल वहाँ पर कह रहे थे ठीक है डॉक्टर, हम सब कुछ यहाँ पर समझ चुके, हम वैसा ही करेंगे जैसे कि आपने अभी अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले कहा। और वहाँ से वो जाने लगती है। वो जियांग से वहाँ पर चैन से कह रही थी तुम वाकई बहुत ही अजीब हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली। और वो कहती है तुम पहले तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तुम बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल कहीं से भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं लगते। वो वहाँ से जा रही थी, उसके बारे में वो सोचने लग जाती है कि जितने भी इसने अभी यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर बताई है कि एक यहाँ पर मिस्ट्री यहाँ पर विलेज के लोगों से मैंने ये टेक्निक को यहाँ पर सीखा है, दूसरे लोगों ने यकीन कर लिया होगा लेकिन मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती। और वो वहाँ पर कह रहा होता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अंकल बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक है। वहाँ पर चेंगे गले लग जाती है और वो वहाँ पर बहुत ही इमोशनल भी हो रखे थे कि थैंक यू सो मच मेरे यहाँ पर फादर को यहाँ पर
बचाने के लिए। और वहाँ पर उधर सिली गर्ल ऐसा मत करो, वैसे भी अंकल की जान तो बचानी थी, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर हस्बैंड हूँ और मैं अंकल की जान को यहाँ पर क्यों नहीं बचाऊंगा। वो मेरी तो यहाँ पर फादर है, वो मेरे भी यहाँ पर अंकल है, उनके जान का बिल्कुल मेरे लिए यहाँ पर नॉर्मल बात है। ऐसा करो, आंटी को तुम यहाँ पर लेके घर पे जाओ, क्योंकि वो शौक के चक्कर में वो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है, तुम्हें घर पे यहाँ पर चले जाना चाहिए। तुम मेरी बात समझ चुके हो ना। चलो आंटी को लेकर घर पे यहाँ पर चले जाओ। ओ कहती ठीक है, वो कहती ठीक है डियर हस्बैंड, मैं यहाँ पर समझ चुकी हूँ। उसे मैं अभी के भी यहाँ पर लेके मैं यहाँ पर घर पे जाती हूँ। और जैसे वहाँ पर चैन इस तरह की बातें सुनता, वो कहता है क्या तुमने अभी अभी मुझे यहाँ पर क्या प्रनाउंस किया, तुमने अभी अभी मुझे यहाँ पर क्या बुलाया। वो शर्माने लगते कि नहीं नहीं तुमने कुछ यहाँ पर गलत सुना है, नहीं नहीं मैंने कुछ भी ऐसा वहाँ पर नहीं कहा। ठीक है मैं घर पे जा रहा हूँ और बाद में मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी, जल्दी आना। यहाँ पे सोचने लग जाता है अभी तक मुझे बस उसकी बातें यहाँ पर कानों में सुनाई दे रही कि वो सब कुछ यहाँ पर क्या मुझसे यहाँ पर कह गई थी, शायद ऐसा लगता है। और मुझे यहाँ पर फीलिंग जाग रही है यहाँ पर धीरे धीरे। उसके अंकल भी उसके वहाँ पर आके खोल चुके होते और वो कहते हैं अंकल तुम यहाँ पर जाग चुके हो, बहुत ही आराम आराम से यहाँ पर उठना, कोई भी जल्दीबाजी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर उठने के बाद वो कहने लग जाते हैं अरे तुम बिल्कुल यहीं पर बैठे हो, और तुम्हारी यहाँ पर जो यहाँ पर जूहू और यहाँ पर तुम्हारी आंटी यहाँ पर कहाँ पर चली गई। और वहाँ पर चैन बताने लगता है कि आंटी और जूहू यहाँ पर वो यहाँ पर चले गए और वो यहाँ पर अपने घर पे आराम करने के लिए यहाँ पर चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उन्हें तुम्हारे बारे में अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं पता, बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत हो। और अंकल वहाँ पर कहने लगते ये बहुत ही अच्छी बात है, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो भी यहाँ पर अकेले में, तो वो बात मैं यहाँ पर तुमसे करता हूँ। वैसे दिक्कत की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि जो भी मैं तुमसे यहाँ पर कहने वाला हूँ वैसे यहाँ पर जूहू और मेरे यहाँ पर पत्नी के बारे में वो कोई भी इतना खतरनाक तो यहाँ होता है बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे हमेशा से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चिंता थी। हमेशा मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही यहाँ पर चिंता करता हूँ। कहते क्या तुम हमेशा मेरे बारे बहुत ही यहाँ पर चिंता करते हो, लेकिन तुम मेरे किस बारे में यहाँ पर चिंता करते हो जरा वो भी यहाँ पर बता दो। अंकल वहाँ पर कहने लग जाते कि मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने अभी तक उन लोगों को बिल्कुल यहाँ पर नहीं बख्शा कि जो जिन्हें तुमने तुम्हारे फादर को यहाँ पर मारा था, तुम उनसे अभी भी यहाँ पर बदला लेना चाहते हो। बेशक तुम यहाँ पर ले सकते हो, मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जब बहुत ही पहले टाइम की बात है जब तुम्हारे फादर जितने भी बिजनेस थे उसमें बहुत ही उनकी यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली ग्रोथ थी, और वो ना ही कोई बीमार थे ना ही उनके शरीर की हालत यहाँ पर इतनी खराब थी कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर मर जाए। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं रोक रहा, अगर तुम किसी से यहाँ पर बदला भी लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो, लेकिन जो मैं तुम्हें यहाँ पर बातें बताने वाला हूँ उसमें तुम्हारे पिताजी का मौत का बहुत ही बड़ा वहाँ पर उसमें हाथ यहाँ पर हो सकता है। और ये जितनी भी बातें, पहले मैं भी कुछ समय से बहुत ही यहाँ पर बीमार था, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ ठीक से यहाँ पर बता नहीं पाया, लेकिन बीमार होने से पहले मैंने बहुत सारी बात तुम्हारे फादर के बारे में मैंने यहाँ पर रिसर्च की थी। जो उन्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला था उसमें नुकसान यहाँ पर कैसे हुआ, प्रोजेक्ट पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। जो सबसे बड़े तुम्हारे जो यहाँ पर अंकल है उनकी वजह से यहाँ पर सब कुछ वहाँ पर हुआ है। तुम्हारे जो ग्रेट अंकल थे जो जियांग तियांग थे, उन्होंने तुम्हारे पिताजी को यहाँ पर धोखा दिया था, और दूसरी कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनके साथ मिलकर तुम्हारे पिताजी एंड तुम्हें पूरा यहाँ पर बर्बाद कर दिया। जब वो यहाँ पर बीमार हो गए तो उन्होंने जियांग फैमिली से उन्हें यहाँ पर निकाल दिया। सब कुछ तुम्हारे ग्रेट अंकल जियांग तियांग ने यहाँ पर किया था। और वहाँ पर चैन भी बहुत ही वहाँ पर गुस्सा हो रखा था कि यह बात मुझे उनके ऊपर वहाँ पर शक था कि उन्होंने मेरे बिल्कुल यहाँ पर मदद नहीं की। मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने मेरी यहाँ पर मदद क्यों नहीं की। अब मैं सब कुछ यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि ये सब कुछ मेरे ग्रेट अंकल ने यहाँ पर किया था, उनसे मैं यहाँ पर बदला मैं यहाँ पर लेके रहूँगा, नहीं छोड़ने वाला किसी को मैं यहाँ पर जिंदा। यंग मेंशन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो कोई बंदा सपना देखते हुए वापस बॉडी तेजी से वहाँ पर उठता है, और ये यहाँ पर चैन के यहाँ पर अंकल होते हुए कहता है फिर से मैंने वही सपने को यहाँ पर मैंने देखा, वही ड्रीम मुझे बार बार यहाँ पर आता है, और मैंने यहाँ पर अपने बेकार मैंने घटिया बेटे से यहाँ पर मैंने एक काम यहाँ पर सौंप रखा है, लेकिन पता नहीं उसने अभी तक ये काम यहाँ पर किया या फिर नहीं किया, क्योंकि अभी हमारे कंपनी में बहुत ही यहाँ पर लॉस चल रहा है और हमारे पैसों की बहुत ही यहाँ पर जरूरत है। हमें लुई कंपनी से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट था भले तुम वहाँ पर पैसे यार लड़कियाँ भेजो, मैंने अपने बेटे से यहाँ पर कहा था, लेकिन वो बास्टर्ड कहाँ गया, और बहुत ही जोर से अपने बेटे का नाम वहाँ पर चिल्ला रहा था कि अगर तुम मेरी आवाज़ को यहाँ पर सुन रहे हो तो चुपचाप तुम यहाँ पर वापस क्यों नहीं आती, मेरे कमरे में जल्दी यहाँ पर वापस आओ। उसका बेटा वहाँ पर आ चुका होता है, आने के बाद कहता है डैड आप इतनी जोर से यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, चलो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वो वहाँ पर कहता है तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, मुझे बताओ, तुम्हारे बारे में कुछ भी यहाँ पर आता पता यहाँ पर नहीं है। जियांग वहाँ पर कह रहा होता है अभी किसी की पिताजी है ना उसकी तबीयत बहुत ही यहाँ पर खराब हो रही, इसलिए उसकी देखभाल उसके बेरोजगार में यहाँ पर जुगाड़ कर रहा था हमारे यहाँ पर सिटी
में उसके ऊपर पिलो फेंक के वहाँ पर मारते हुए कहने लगते हैं तुम्हारे पिताजी की यहाँ पर हालत खराब हो रही है और तुम्हें दूसरे लोगों की यहाँ पर पड़ी हुई है। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मिस्टर ल्यूकी तुम्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा के यहाँ पर लेके आना है। बास्टर्ड कहिए तुमसे एक काम तो यहाँ पर होता नहीं है और तुम दूसरे लोगों की यहाँ पर मदद करने में यहाँ पर लगे पड़े हुए हो। जिकिंग वहाँ पर अपने फादर से कह रहा था गुस्सा बिल्कुल यहाँ पर मत हो, जो आपने मुझे काम दिया था और बेशक मैं यहाँ पर दूसरी तरीके से मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर साइन करा लेंगे। उसके कारण में कुछ पुसाने वहाँ पर लग जाता है कि यहाँ पर जो हमारे सिस्टर है उसकी वजह से कुछ मैं यहाँ पर कर लूँगा। तो बिल्कुल तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैंने पूरा यहाँ पर जुगाड़ मैंने यहाँ पर बैठा चुके। उसके फादर कहते मैंने तुम्हें जितना बेवकूफ़ समझा तुम उतने बेवकूफ़ बिल्कुल यहाँ पर नहीं निकले। चलो ठीक है, इस काम को हम यहाँ पर करते हैं। कुछ फंसाया होता है वो आगे यहाँ पर मालूम नहीं है। और वहाँ पर चैन और उसकी वाइफ एंड उसकी मदर वहाँ पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर वो जियांग फैमिली को देख रहे थे। इसका यहाँ पर मेंशन हाउस यहाँ पर होता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों से जितने भी यहाँ पर मेरी फैमिली की चीज़ें थी सारी बिल्कुल मैं यहाँ पर तुमसे ले लूँगा। तुम्हें बिल्कुल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाला, मैं हर एक चीज़ में यहाँ पर ले लूँगा। उसकी मदर वहाँ पर कहने लग जाती कि तुमने तो मुझसे कहा था कि हम यहाँ पर सेंटर यहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर बॉडी में एक अच्छी मेडिसिन यहाँ पर मिल जाएगी तुम्हारे फादर के लिए, लेकिन तुम तो जियांग यहाँ पर मेंशन हाउस में यहाँ पर लेके आई हो। कहते हाँ, क्योंकि जो जिकिंग है उसने मुझसे यहाँ पर कहा कि उसके पास बहुत सा अच्छी खासी यहाँ पर एक मेडिसिन है जिसकी मदद से जो हमारे पिताजी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। वहाँ पर दरवाजे पे रिंग करती है और उसने मैंने कहा था, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। वो कहती है अरे ये मैं यहाँ पर जिकिंग हूँ, जी यू हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम दरवाज़ा यहाँ पर क्यों नहीं खोलते। और वहाँ पर कॉल भी करते लेकिन उसका मोबाइल भी वहाँ पर स्विच ऑफ होता है। लेकिन चैन वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ये बात मैं यहाँ पर ऑलरेडी जानता था। वो वहाँ पर आंटी से तुम दरवाजे पे यहाँ पर रिंग करती रहो, तब तक मैं यहाँ पर अंदर की साइड में यहाँ पर घूम घाम के मैं यहाँ पर आता हूँ। एक किक मार के दरवाजे को तोड़ दिया होता है और वह अंदर एंटर वहाँ पर हो चुका होता है। दोनों वहाँ पर हैरान होती है। उसके बाद जो वहाँ पर बॉडीगार्ड या फिर गार्ड होते हैं वहाँ पर आते हुए कहने लग जाते हैं किसकी यहाँ पर हिम्मत हुई, आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो और तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने होगी। और वहाँ पर उसकी वहाँ पर वाइफ कहने लगती है रुको रुको, कुछ यहाँ पर गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं तो अपनी सिस्टर यहाँ पर किंग यू से यहाँ पर मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, उसी जाके तुम यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती, किंग जू से मैं यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। और गार्ड वहाँ पर कहने लगते क्या तुम यहाँ पर यंग लेडी से यहाँ पर मिलने के लिए यहाँ पर आई हो क्या। और चैंग जैसे वहाँ पर बात सुनता है कि ये लोग से वहाँ पर यंग लेडी कह रहे कि क्या, और वहाँ पर हंसने लगता है कि ये कौन सा यहाँ पर युग चल रहा है जो तुम यहाँ पर उसी यंग लेडी यहाँ पर कहते हो, वो कहाँ की यहाँ पर महारानी होगी जो तुमसे यहाँ पर यंग लेडी कह रहे हो। वो लोग कहते हैं आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर यंग लेडी की मजाक उड़ाने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई, तुम क्या मरना चाहते हो क्या। वो वहाँ पर कह रही थी नहीं नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई, ये तो मेरा यहाँ पर हस्बैंड है, ये भी मेरे साथ ही यहाँ पर आया हुआ है। और वो अभी भी वहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से वहाँ पर हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर अंदर से वहाँ पर जिंगी और उसकी सिस्टर वहाँ पर बाहर आती, वो चिल्ला के कह रहे थे आखिरकार सब कुछ यहाँ पर चल गया रहा, यहाँ पर मेरे हवेली में आने के बाद यहाँ पर कौन यहाँ पर चिल्लाने की हिम्मत करता है। वो भी उसकी बीवी भी वहाँ पर यही बात कहती है कि हाँ मैं इतनी गहरी नींद में यहाँ पर सो रखी थी लेकिन मुझे उठाने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई। वह गार्ड वहाँ पर कहने लग जाते हैं यहाँ पर कम से कम 3 लोग यहाँ पर आए जिसमें से एक कैरी की तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हारी मदर है और उसका वहाँ पर हस्बैंड आया है और यंग लेडी और यंग मास्टर, क्या वाकई में ये आपकी यहाँ पर सिस्टर और यहाँ पर मदर वदर, ये बुढ़िया के यहाँ पर तुम्हारी मदर वदर है क्या। उसकी मोम कहती मैं बुढ़िया बिल्कुल यहाँ पर नहीं, तुम्हारी मैं यहाँ पर यंग लेडी की मैं यहाँ पर मोम हूँ। और वहाँ पर किंग यू कहती कि हाँ वो मेरी यहाँ पर सिस्टर है, चलो उसे यहाँ पर अंदर यहाँ पर आने दो। लेकिन वो जिसे बीचेंग को वहाँ पर देखती है वो वहाँ पर बहुत ही हैरान होती है, वो सोचने लगती है बीचेंग आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा है। वो कहती है लेकिन इस बीचेंग को यहाँ पर बाहर फेंको, यहाँ पर बिल्कुल अंदर नहीं आना चाहिए। गार्ड उसे चारों ओर से वहाँ पर घेर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर जोहू वहाँ पर आने के बाद कहती तुम सब कुछ यहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रहे हो, वो आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर जीजा मेरा यहाँ पर हस्बैंड है, तो क्या मैं यहाँ पर मारपीट करवाने के लिए तुमने मैं यहाँ पर बुलाया क्या, मुझे यहाँ पर बताओ। तभी वहाँ पर कहती इससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, इसने हमारे बहुत ही यहाँ पर बेइज्जती की और हमारे यंग मास्टर और यंग मिस की और दरवाज़ा तोड़ के यहाँ पर आए, तो ये सबक तो यहाँ पर सिखाना ही पड़ेगा भले ही यहाँ पर कोई भी हो। और तुम यहाँ पर रास्ते से जाने तुम्हें भी यहाँ पर चोट लग सकती है। और वहाँ पर भी चेंग भी कहता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें रास्ते से यहाँ पर हट ही जाना चाहिए। और वैसे भी जो तुम्हारी सिस्टर है एंड जो तुम्हारा यहाँ पर जीजा है उन्हें बिल्कुल यहाँ पर दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना यहाँ पर नहीं आती, तो मैं उनका यहाँ पर बड़ा भाई बन गया, उन्हें मैं रिस्पेक्ट करना यहाँ पर मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से लोगों की यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है।
और वो अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है और वो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। वो गार्ड वहाँ पर कहने लग जाते हैं क्या तुम हमारे यंग मिस और यंग मास्टर को क्या यहाँ पर मारने के बारे में बात करो। सबसे पहले हमें तुम्हें यहाँ पर निपटना होगा। तभी वो वहाँ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो गार्ड को एक एक करके वहाँ पर मारने लगता है। उसका ब्रदर वहाँ पर कह रहा होता है कि सारे के सारे लोग एक साथ वहाँ पर जाओ ना, एक एक करके वहाँ पर क्या जा रहे हो। सारे एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन चैन अपने वहाँ पर लाता गुस्से से उन सबको भी वहाँ पर ठिकाने वहाँ पर वो लगा देता है कि ये तो यहाँ पर निपट चुके हैं, अब अगली बार यहाँ पर तुम्हारी है। तुम भी कहीं पर मुझसे बच के बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाने वाले। मेरे ब्रदर और मेरे यहाँ पर भाभी और वहाँ पर दोनों हैरान होते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास आने की यहाँ पर हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने मैं यहाँ पर छू भी लिया तो अभी के भी पुलिस को यहाँ पर कॉल करेंगे और पुलिस तुम्हें यहाँ पर लेके जाएगी और मैं अपने पहचान की मदद से तुम्हें सालों तक यहाँ पर जेल के पीछे रखूंगा। और वहाँ पर चैन मुस्कुरा रहा होता है कि वाकई में तुम मुझे भेज सकते हो जेल के अंदर, ये कुछ मुझे यहाँ पर इंटरेस्टिंग यहाँ पर लग रहा है, चलो तुम यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और वो पुलिस को वहाँ पर कॉल करने लग जाता है कि रोको, तुम्हें ऐसे तुम यहाँ पर नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को यहाँ पर बुलाना ही होगा। और तभी वहाँ पर जो जूहू होती है उसकी वाइफ वो कहती है अरे रुको रुको, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर मत करो, अगर यहाँ पर पुलिस आ जाएगी तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी, हम किसी भी दिक्कत में यहाँ पर नहीं पड़ना चाहते। लेकिन चैन वहाँ पर कहता है चिंता मत करो, सब कुछ यहाँ पर मेरे कंट्रोल में अभी यहाँ पर है। वो पुलिस को वहाँ पर कॉल लगा के कहने लग जाता है कि मेरे मेंशन हाउस में एक पागल आदमी घुस चुका है और हमें जान से मारने की यहाँ पर धमकी दे रहा है, तो क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है बस हम 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तब तक तुम्हें यहाँ पर वेट करना होगा। वो कहता है वो 5 मिनट में यहाँ पर आने वाले। उसकी वाइफ वहाँ पर मुस्कुरा के उसे कहती है बेचैन तुम्हारा यहाँ पर किस्मत खराब है, 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी, उसके बाद तुम पूरी जिंदगी यहाँ पर जेल में काटोगे। बेचैन में वहाँ पर कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब कम से कम यहाँ पर 5 मिनट तो यहाँ पर रहे ना, कम से कम 5 मिनट में तुम्हारे इतने हाथ पैर को यहाँ पर तोड़ ताड़ के यहाँ पर इकट्ठा कर दूंगा और यहाँ पर मालूम ही नहीं चलेगा कि वाकई में कोई यहाँ पर मर्डर भी यहाँ पर हुआ है और कि तुम बहुत यहाँ पर बेशरम हो। तभी बेचैन भी कहता है तुमसे तो मैं बेशरम बिल्कुल यहाँ पर नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ पर इतना इग्नोर बिल्कुल मत करो, तुमसे भी मैं यहाँ पर पूरा बदला में यहाँ पर लेके रहूँगा। और वहाँ पर चैन का कजन ब्रदर वहाँ पर कह रहा होता है इतना इतराओ मत, अगर तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट यहाँ पर सीख रखी, तो मैंने भी ताइक्वांडो में मैंने ब्लैक बेल्ट यहाँ पर ले रखी है, तुम्हें भी मैं यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। इन कुछ सालों में मैं भी बहुत ही यहाँ पर बदल चुका हूँ। और उसके ऊपर वहाँ पर वो अटैक करने के लिए वहाँ पर लग जाता है और लगातार चैन वहाँ पर जो अटैक वो वहाँ पर ताइक्वांडो की मदद से वहाँ पर अटैक कर रहा होता है, उससे वो वहाँ पर बच रहा होता है, डोज कर रहा होता है। और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आने लग जाती है, वो भी कहती है बस हम वहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले हैं। और चैन वहाँ पर बच रहा होता है कि वो कहते हैं तुम लगातार मुझसे यहाँ पर आखिरकार बच के यहाँ पर जाओगे कहाँ पर, तुम बिल्कुल यहाँ पर बच नहीं सकते, तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचते हो, ए जरा मेरे पंच तो यहाँ पर खा के देखो ना। और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ चुकी होती है एंड उसका पंच वहाँ पर लगने वाला होता है, तभी वो वहाँ पर अपनी गन निकालती है और वो लोग भी वहाँ पर चिल्लाने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ चुकी थी, आने के बाद पहले तो वो वहाँ पर अपना आइडेंटिटी वहाँ पर दिखाती कि पुलिस यहाँ पर एक तरफ से इस जगह को यहाँ पर घेर ले और जो कुछ यहाँ पर हो सब कुछ बिल्कुल वहीं पर वहाँ पर रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत ही यहाँ पर खराब हो जाएगी। और दोनों भी वहाँ पर हैरान होते कि क्या पुलिस आखिरकार यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर आई गई क्या, और तुम बिल्कुल यहाँ पर पीछे रहो। और वहाँ पर वो भी सोच रहा होता है अरे शिट यार, बच गए न तो आज तो मेरे हाथों यहाँ पर मरने वाला था। चैन वहाँ पर नोटंकी करने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे टाइम पे यहाँ पर आई हो, नहीं तो ये मुझे बहुत ही गंदे तरह से मुझे यहाँ पर मार देता। उसके सीने से वहाँ पर ब्लड वहाँ पर निकलने लग जाता है। और वहाँ पर उसका कजन ब्रदर वहाँ पर कह रहा होता है रोको रोको, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल यहाँ पर छुआ भी नहीं। वो वहाँ पर उसके ऊपर गन तान के कहने लगती है कि सब कुछ तुमने यहाँ पर किया है, मैं बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पर आई हूँ, अब चुपचाप वहीं पर खड़े रहो। चैन वहाँ पर और मुस्कुरा रहा होता उसकी साइड देख के। उसके कजन ब्रदर को वहाँ पर डाल चुकी थी जेल की गाड़ी में और वहाँ से वो लेके जाने लगता है। और वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया, और वहाँ पर नौटंकी कर रहा होता है, वो अभी भी वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। उसकी वाइफ वहाँ पर कहती है मेरे हस्बैंड ने उसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं मारा, उसकी चोटें पता नहीं कहाँ पर आ गए, उसने तो उसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं छुआ, अगर तुम उसे जाने नहीं देती तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात यहाँ पर
दिखा दूँगी। और वहाँ पर वो लेन उसके पास जाके कहती है, अगर तुम इतनी यहाँ पर शोर हो तो तुम उसकी जगह यहाँ पर क्यों नहीं ले लेती। और वो उसे हॉस्पिटल वहाँ पर लेके चले जाते। चैन वहाँ पर बेड पे उसके कार्ड को देखते हुए सोचने लगता है कि वाकई में ये तो बहुत ही इमोशनल यहाँ पर निकली, ये तो मेरी बातों में बहुत ही यहाँ पर जल्दी आ गई। उसने कहा था कि ये मेरा यहाँ पर कार्ड ले लो, और वैसे भी जो यहाँ पर कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर मुझे बहुत ही यहाँ पर दया आती है। अगर आगे से कोई तुम्हें लोग परेशान करे या फिर वो लोग वापस तुम्हें परेशान करे तो मुझे हमेशा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। उस तो वो और वैसे भी मैंने यहाँ पर मेरे चचेरे मेरे यहाँ पर कज़न ब्रदर को फंसाने के लिए जो अपनी पिछली वाली चोटी थी उनका मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। और वाकई में मेरी एक्टिंग तो वहाँ पर देखने के लायक थी। बाहर दरवाजे पे आवाज़ आ रही थी कि वो लोग आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो। उनके साथ जो बंदे आए होते वो वहाँ पर कहते हैं जो अंदर जो यहाँ पर पेशेंट है उसके यहाँ पर जो रियल अंकल है और उससे यहाँ पर मिलना चाहते हैं। ऑफिसर वहाँ पर कह रहा था, अगर ऐसी बात है तो बेशक यहाँ पर अंदर जा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। वो अपने मैनेजर से कह रहा होता है, देखो उसे मैं मारने पीटने वाला हूँ, अंदर जाके सबक यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, कुछ आवाज़ आए ना तो संभाल लेना। वो कहता ठीक है बॉस, मैं सब कुछ यहाँ पर समझ चुका हूँ। और वो ऐसा कहने के बाद वो अंदर के साइड वहाँ पर जा चुका होता है। वो जाके वहाँ पर बीच को वहाँ पर आवाज़ लगाता है कि हे मेरे यहाँ पर भतीजे, तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक तो हो ना, तुम वहाँ पर क्या करे हो, क्या बेड वेड सब कुछ बहुत ही यहाँ पर आरामदायक तो ना, बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है जब से हमें यहाँ पर मिले, तुम बिल्कुल उस टाइम भी बिल्कुल तुम्हारी मैंने यही यहाँ पर हालत की थी और अभी भी बिल्कुल तुम्हारी वही हालत यहाँ पर कर रखी है, लेकिन तुम्हारे आखिरकार यहाँ पर हिम्मत कैसी मेरे यहाँ पर बेटे को यहाँ पर चोट पहुँचाने की, क्या हुआ, क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर हालत की थी। और उसके सिर उसके छाती के ऊपर उसने अपना पैर भी वहाँ पर रख रखा होता है कि ऐसा लगता है तुम बिल्कुल यहाँ पर जीना नहीं चाहते, तो क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर फिर से यहाँ पर मार खाने वाला, जैसे कि तुमने बहुत ही पहले यहाँ पर मार खाई थी। और वहाँ पर चैन कहता है, अंकल अंकल मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लगता है, अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो ऐसा करो, जो तुमने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की थी उसे यहाँ पर वापस लो और अपने बयान को यहाँ पर बदल लो कि तुम और तुम्हारा जो कज़न ब्रदर तुम दूसरे वहाँ पर खेल रहे थे, अपने बयान को वापस कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही गंदा वाला यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। और वो कहता है तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं बदले, तुम उस टाइम में बिल्कुल यहाँ पर भीख मंगे थे और अभी तुम बिल्कुल यहाँ पर भीख मंगे हो, तुम हमेशा भीख ही यहाँ पर मांगते हो। और कहता है क्या तुम्हारे यहाँ पर कहने का यहाँ पर क्या मतलब है। एंड जो उसकी वहाँ पर उंगलियाँ होती है उसने इतनी ज़ोर से वहाँ पर मरोड़ी होती है कि जो उसके अंकल होते हैं वो बहुत ही ज़ोर से वहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है कि मतलब बहुत ही जोर से चिल्लाता है और बाहर तक वहाँ पर आवाज़ आती है। बाहर जो ऑफिसर खड़े होते हैं किस तरह की यहाँ पर आवाज़ है, ऐसा लगता है शायद अंदर अंदर कोई बहुत जोर से यहाँ पर चिल्लाया। दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही लगा है। लेकिन जो उसके बाहर आदमी खड़े होते वो वहाँ पर कहने लगते कि नहीं नहीं अंदर से कोई भी यहाँ पर आवाज़ें नहीं आ रही, हमारे गड़बे से यहाँ पर ये तुम्हारे यहाँ पर मनोरंजन यहाँ पर कर रहे थे कि तुम दिन भर यहाँ पर काम वाम करते हो, इसलिए तुम यहाँ पर एक्टिव भी हो या फिर नहीं हो, बस हमारे बॉडीगार्ड वही यहाँ पर जांच रहे थे, तुम तो वाकई में बहुत ही एक्टिवेट हो, तो हमारे बॉडीगार्ड तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर सॉन्ग यहाँ पर गाना भी यहाँ पर गाएंगे। और सोचने लगता है कि जो यहाँ पर मेरे बॉस है वो अंदर जाके उन्होंने उनका काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया, वो हमेशा तरह बहुत ही यहाँ पर टॉर्चर है, आवाज़ बाहर तक यहाँ पर आ रही है, तो सब कुछ मुझे यहाँ पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मेरे बॉस मेरे भी इसी तरह यहाँ पर हालत कर देंगे अगर मैंने इन्हें अंदर जाने से नहीं रोका। तो उन बॉडीगार्ड से कह रहा था तुमने क्या कुछ भी खाना वाना यहाँ पर नहीं खाया क्या, इन पुलिस ऑफिसर को जरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा सॉन्ग वॉन्ग तो यहाँ पर सुना। तो और वहाँ पर कहते हैं तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, रुको रुको मैं कुछ मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक सॉन्ग है जो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। हमें अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो वहाँ पर कहता है तो अगर तुम मुझसे यहाँ पर कुछ हेल्प मांगने के लिए आए हो तो जो है आराम से जरा यहाँ पर बात तो करो, अगर तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे के खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज की थी अगर मैं उसे यहाँ पर वापस ले लेता हूँ तो कम से कम तुम यहाँ पर कुछ आराम से बात तो यहाँ पर करनी चाहिए, तभी तो शायद मैं कंप्लेंट वापस लेने के बारे में यहाँ पर सोच सकता हूँ। लेकिन तुम तो मुझे आके यहाँ पर दम खा रहे हो, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर फीलिंग नहीं आएगी कि मैं अपने कज़न ब्रदर को मैं यहाँ पर छोड़ा दूँ। तभी वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर चाहते क्या। उसने वहाँ पर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सारे के सारे वहाँ पर मांगी होती है कि वो प्रॉपर्टी वापस मेरे यहाँ पर नाम कर दो। वो वहाँ पर उसके अंकल कहते ये इतना आसान बिल्कुल यहाँ
यहाँ पर नहीं होने वाला। इससे मुझे कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। जो मैंने यहाँ पर कहा, अगर तुमने वो काम बिल्कुल पूरा नहीं किया तो तुम्हारे बेटे को यहाँ पर 10-15 साल तक मैं जेल में यहाँ पर डाले रखूँगा और मैं बहुत ही एक अच्छा खासा मैं यहाँ पर वकील करूँगा। वो बिल्कुल भी कम से कम 10 साल तक वो बाहर यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर तुम अपने बेटे को यहाँ पर बाहर देखना चाहते हो, जो मैंने तुमसे कहा वो काम को यहाँ पर कर दो, नहीं तो शायद मैं तुम्हारे 2 और उंगलियां यहाँ पर तोड़ दूंगा। और वहाँ पर आरे बोल लेता है, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए बिल्कुल मैं यहाँ पर रेडी हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे बेटे को यहाँ पर छोड़ना होगा। और शायद मैं तुम्हें अगर यहाँ पर दे दूंगा तो बिल्कुल बाद में पछता जाए, बिल्कुल यहाँ पर मत करना, बिल्कुल बदल मत जाना। वो वहाँ पर ऐसा कहने के बाद वो कहता तुम वो बाद में बहुत ही यहाँ पर पछताओगे। अगर तुम्हें सब कुछ यहाँ पर ले भी लोगे तो देखना, मैं कुछ तुम्हें इतनी आसान से बिल्कुल यहाँ पर जाने नहीं दे सकता। वो वहाँ पर बाहर निकल चुका होता है, वो वहाँ पर जाने के लिए कह देता है। उसके लोग वहाँ पर कह रहे थे, पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अंदर आने वाले थे, वो तो मैंने उन्हें बहुत ही मेहनत से यहाँ पर रोका है। बॉस आपने ये बात यहाँ पर सुनी? दूसरा बंदा कहता है, मैंने तो वहाँ पर अंदर जाने रोकने के लिए मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छा गाना भी गाया है। अभी वो कान खींच के वहाँ पर कह रहा होता है, तुम्हें बिल्कुल सुनाई में नहीं दिया कि वो आवाज़ आखिरकार वहाँ पर मेरी थी? तुम यहाँ पर मेरा मजाक यहाँ पर उड़ा रहे हो, तो क्या मेरी आवाज़ को भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं पहचानते क्या? तुम आखिरकार मेरे इतने साल यहाँ पर काम वाम यहाँ पर कर रहे हो। तभी कहता है, जाओ ऐसा करो, प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रांसफर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेके आओ, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें, और उसके बाद साइन कर करा के तुम इसे यहाँ पर जो जियान चेंग उसे यहाँ पर जाके यहाँ पर दे दो। वो बंदे वहाँ पर बहुत ही हैरान होते हैं। उसके बाद उसके अंकल वहाँ पर सोचने लग जाते, ये मेरे प्रॉपर्टी को यहाँ पर चाहता है, लो लो तुम मेरे प्रॉपर्टी को ले लो, मैं तुम्हें इस तरह की प्रॉपर्टी दूंगा जिसके ऊपर लाखों का यहाँ पर कर्ज है, तुम उससे बिल मर जाओगे यहाँ पर चुकाते चुकाते। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है जियान ग्रुप बिल्डिंग का सीन, और वहाँ पर चैन अपने बिल्डिंग को देख रहा होता है कि ये मेरे यहाँ पर डैड का सपना था, और डैड मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो मैं यहाँ पर वापस मैं यहाँ पर ले चुका हूँ, मैं अपनी कंपनी को भी यहाँ पर ले चुका हूँ। उसे कुछ वहाँ पर अपने बचपन की यादें याद आ रही थी। वो अपने डैड से वहाँ पर जिद कर रहा होता कि डैड डैड आप दिन भर यहाँ पर कंपनी के अंदर ही रहते हो, मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पर नहीं खेलते। उसके डैड उससे वहाँ पर कहते, तुम तुम्हारी मॉम को यहाँ पर देखना चाहते हो, तुम्हारी मॉम को देखने के लिए मुझे यहाँ पर काम करना होगा, तभी तुम तुम्हारी मॉम से यहाँ पर मिल सकते हो। और वहाँ पर छोटा चैंग कहता है, क्या मेरी मॉम से मैं मिल सकता हूँ? क्या वो यहाँ पर कंपनी के अंदर ही है क्या? उसके डैड वहाँ पर कहते, तुम ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो कि तुम्हारी मॉम अभी यहीं पर है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस कंपनी को बहुत ही यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर लेके जाना होगा, तभी मैं उसे उस कमरे की मुझे यहाँ पर चाबी मिलेगी, जिसके बाद तुम अपनी मॉम को यहाँ पर देख सकते हो। तुम्हें सब कुछ बातें यहाँ पर समझ में आ चुकी ना, जो मैं तुमसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल, तुम्हें कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना होगा। और चेंग वहाँ पर बातें सोच रहा था, आखिरकार इस कंपनी में कौन से यहाँ पर छुपे हुए हैं यहाँ पर राज है, जिसके बारे में मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, और मेरे डैड ने किस की के बारे में बात की थी, मुझे इसके बारे में पता यहाँ पर लगाना होगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर नीचे खड़े होते और वो चेंग के ऊपर वहाँ पर पत्थर मार रहे होते, और वो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, हमें हमारे पेमेंट वापस दो, हमें हमारे पेमेंट यहाँ पर वापस दो, तुम हमें हमारे पेमेंट वहाँ पर दे सकते हो, तुम्हें हमें हमारे पैसे यहाँ पर देने के, तुम बिल्कुल उन्हें यहाँ पर नहीं रख सकते, हमने जो यहाँ पर काम किया है उसके हमें यहाँ पर पैसे दो, नहीं तुम यहाँ पर बहिष्कार, तुम बहुत ही बड़े बेचैन, हमें हमारे यहाँ पर पैसे वापस दो। ऐसे वहाँ पर जोर के वहाँ पर नारे लगा रहे होते हैं। तभी वो बाहर की साइड वहाँ पर आया होता है, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने वहाँ पर देख लेते, उसके पास वो भाग के जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि रुको बेचैन प्लीज यहाँ पर रुको रुको, तुमसे कुछ यहाँ पर इंटरव्यू लेना है और तुमसे कुछ यहाँ पर बातचीत यहाँ पर पूछनी, जरा हमारे सवाल जवाब तो यहाँ पर दे दो। आखिरकार इतने सारे लोगों का कर्ज तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कैसे है, और तुम इतने सारे कर्ज को यहाँ पर किस तरह यहाँ पर चुकाओगे, जरा उसके बारे में यहाँ पर बातचीत में यहाँ पर बता दो। जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं वो सारे के सारे रिपोर्टर वहाँ पर बहुत ही मुस्कुरा रहे होते, जैसे कि कोई प्लान करके यहाँ पर आए। तभी वहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, एंड जो उसकी मैनेजर होती है वो दरवाज़ा खोल के उसे वहाँ पर पीछे वहाँ पर खींच लेती है, और वो कहते हैं
अरे चेंग, हमारे सवालों का यहाँ पर जवाब तो दे दो, तुम ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकते, तुम अंदर यहाँ पर कैसे जा सकते हो। वो अपने सेक्रेटरी से वहाँ पर पूछ रहा होता आखिरकार सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, इतने सारे रिपोर्टर यहाँ पर कैसे आए। उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर कहती है जो जियांग जो यहाँ पर तुम्हारे अंकल है उसने हमारे साथ बहुत ही बड़ा यहाँ पर धोखा वोखा किया है। कंपनी हमें हैंड ओवर करने के बाद जब जितने भी यहाँ पर अकाउंट्स मैंने यहाँ पर सेटल किए थे उसमें लिखा था कि उसने बहुत ही बड़ा यहाँ पर घोटाला कर रखा है, कंपनी के ऊपर लाखों का यहाँ पर कर्जे। उसने 1 साल से जो जितने भी मजदूर है उनके पेमेंट को भी यहाँ पर रोक रखा है और जितना भी कर्ज है सारा सारा बिल्कुल हमारे ऊपर यहाँ पर आ रखा है। इसलिए बाहर यहाँ पर हड़ताल पे यहाँ पर लगे हुए हैं और टीवी पे उसका लाइव इंटरव्यू यहाँ पर क्यों नहीं देखते। उसके अंकल वहाँ पर बताने लग जाते कि सभी लोगों से मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के मैं यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो कंपनी बिल्कुल अब यहाँ पर मेरे हाथों में नहीं है। 5 साल पहले अब जो मेरा यहाँ पर जो भाई का जो यहाँ पर बेटा आ चुका है और वो कंपनी उसकी है, तो मैंने उसे यहाँ पर हैंड ओवर कर दी। और वैसे भी और बहुत ही एक अच्छी खासी आर्मी यहाँ पर पोस्ट पे था, उसने सब कुछ यहाँ पर हाथ दिया। तुम ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो। वैसे मैं अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी यहाँ पर नहीं हो, जो कुछ वो कंपनी है वो सारे के सारे अब यहाँ पर उस जो यहाँ पर बेचेंगे उसके यहाँ पर हाथ में। तुम जो भी यहाँ पर पैसे वैसे लेना चाहो उससे यहाँ पर ले सकते हो। मैंने देने के बारे में सोचा था तब तक उसने कंपनी अपने नाम वहाँ पर करवा ली। जितने भी पब्लिक वहाँ पर वो वीडियो देख रही थी या वो लाइव स्ट्रीम देख रही थी वो वहाँ पर कहने लग जाती है देखो देखो एक आर्मी वाला बंदा यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकता है। उसने तो अपने अंकल को बहुत ही यहाँ पर धोखा दे दिया। उसने इतने सालों उस कंपनी को यहाँ पर संभाला लेकिन आखिरकार उसने उस कंपनी को यहाँ पर छीन लिया। बिल्कुल वो रो रो के सबके यहाँ पर अटेंशन क्रिएट कर रहा होता है कि मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अब उसके यहाँ पर हाथ में। और वहाँ पर उसके सेक्रेटरी कीर्तिश ने तो मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर धोखा दे दिया, क्या मैं इसके ऊपर यहाँ पर केस करना चाहिए। बीचे तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो कहता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्ट कर रहा है, चलो इसे यहाँ पर जाने दो। ये इसने वो पूरी कंपनी मुझे यहाँ पर सौंप दी, अब जो भी कुछ यहाँ पर हो इस कंपनी के अंदर यहाँ पर होगा वो सारा सारा अब मेरी यहाँ पर जिम्मेदारी। अगर हम केस भी करना चाहेंगे तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं है। उसके सेक्रेटरी भी कहते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे हम लीगल यहाँ पर जा सकते हैं लेकिन हमारे पास कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं है और जो कुछ करना है हम अभी के भी अभी हमें यहाँ पर करना है। वो वापस चेंग कहता है ये यहाँ पर इसने कंपनी मुझे सौंप दी और ये यहाँ पर सोच रहा है कि मैं यहाँ पर बर्बाद हो जाऊँगा। चलो हम भी यहाँ पर एक इंटरव्यू यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर देते ताकि इन्हें आगे बहुत यहाँ पर मदद मिले सब कुछ यहाँ पर करने में। चलो हम बाहर जाके उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर बातचीत कर लेते। वह बाहर जाने के बाद वहाँ पर लोग तो चिल्ला रहे होते और वो वहाँ पर सेक्रेटरी के होते रास्ते चढ़ो यहाँ पर बॉस को यहाँ पर आने दो, तुमसे यहाँ पर बातचीत करना चाहते। वो सारे के सारे लोग वहाँ पर हल्ला मचाना वहाँ पर शुरू कर देते कि चेंग चेंग रुको रुको हमें कुछ बात तुमसे यहाँ पर बातचीत करनी है। सेक्रेटरी वहाँ पर कहती है जो भी कंपनी में जो भी यहाँ पर बातें हुई है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो सकती है, उसके बारे में जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखेंगे, उसमें सब कुछ हम सवाल यहाँ पर जवाब यहाँ पर दे देंगे। रिपोर्टर वहाँ पर कह रहे थे लेकिन तुम बताओ तुम्हें सब लोग यहाँ पर बुरा बुरा कह रहे तो क्या तुम इस कंपनी में जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज है उन्हें क्या उनकी यहाँ पर पेमेंट दोगे या फिर यहाँ पर नहीं दोगे, तुम अच्छे हो या फिर यहाँ पर बुरे हो। सारे लोग उसके वहाँ पर नारे लगा रहे थे कि मुर्दाबाद, तुम हमारे पैसे दो या फिर मत दो, हमें हमारे पैसे यहाँ पर चाहिए। चेंग वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है लेकिन वो बहुत सारी अलग अलग बातों को वहाँ पे सोच रहा होता है कि चिंता मत करो, ले लो मैं तुम्हारा यहाँ पर नाम ले रहा हूँ और जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज है जिनकी यहाँ पर पेमेंट रुकी हुई है उन्हें उनकी पेमेंट भी मैं यहाँ पर दे दूंगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे और वो उनका किसी के आदमी वहाँ पर चाकू वाकू भी होता है कि ये बिल्कुल यहाँ पर पैसे नहीं देने वाला, ये ऐसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं मानेगा, इसे यहाँ पर सबक तो यहाँ पर सिखाना ही होगा। चलो रुको अभी इसे अभी मैं यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहने के बाद वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर खड़ी होती है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर चेंग के ऊपर या बाई चेंग के ऊपर यहाँ पर अटैक करा है, अभी के बीच यहाँ पर पकड़ो और यहाँ पर वापस गिरफ्तार करो। और वो वहाँ पर अटैक कर चुका होता है और जो उसने अटैक किया होता है शायद जिसका वहाँ पर वो कजन ब्रदर होता है उसने वहाँ पर नीचे जमीन में पटक दिया होता है कि किल करने के मकसद से इसने बीच चेंग के ऊपर यहाँ पर अटैक किया है, तो इसे मैं यहाँ पर जेल में यहाँ पर कैद
दर्द करने वाली हो। एक और किलर होता है जो उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। वो लोग वहाँ पर चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर बचो, लेकिन चिक ने उसके हाथ को वहाँ पर पकड़ा होता है उसके पेट में। बहुत जोर से वहाँ पर लात किक वहाँ पर घुटने से मारा होता है। वो वहाँ पर नीचे पड़ जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है, अगर कोई और यहाँ पर बंदा छुपा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है तो चुपचाप आके मुझसे यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करता, नहीं तो मैं सबक यहाँ पर बहुत ही गंदा सीखाऊंगा। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिल्कुल तुम कानून का यहाँ पर पालन करते। चलो यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा और मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करता हूँ, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जिनकी पेमेंट यहाँ पर रुकी हुई है उन सबको यहाँ पर उनकी पेमेंट मिल जाएगी, बल्कि उनकी यहाँ पर डबल पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। जो मेरी यहाँ पर सिक्योरिटी है, तुम सभी लोग एक कतार में यहाँ पर खड़े हो गए, अपना अपना नाम यहाँ पर दर्ज करा दो। जो भी कंपनी के यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है उन्हें कल तक उन्हें पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। सारे लोग वहाँ पर कोने लग जाते हैं। ये तो देखो बीचिंग बीचिंग तो बिल्कुल यहाँ पर अलग है। जैसे कि वहाँ पर जो कंपनी का जो पिछला वाला ओनर था उसने बताया था, तो उससे बिल्कुल यहाँ पर अलग मालूम होता है। बहुत ही धिक्कार है उनके ऊपर तो। और वो अपने हाथ में वापस उसी चाकू को निकालने के बाद वहाँ पर कहने लग जाता है, जितने भी तुम यहाँ पर लोग हो, अगर कल तक तुम्हें तुम्हारे पैसे यहाँ पर नहीं मिले तो इसी चाकू से तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करना और मैं बिल्कुल अपना डिफेंस में यहाँ पर नहीं करूँगा। तो मुझ पर वो यहाँ पर एक बार भरोसा करके तो यहाँ पर देखो। वो लोग वहाँ पर कह रहे थे ठीक है तुम्हारे पर यहाँ पर एक बार भरोसा करके यहाँ पर देखते, चलो तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान यहाँ पर मालूम होते हो, कल तक हम यहाँ पर वेट करते और वहाँ पर उसके सेक्रेटरी करते, लेकिन तुम इन लोगों को इतनी आसानी से यहाँ पर बिल्कुल जाने नहीं दे सकते। इन्होंने तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक किया था। चेंग वहाँ पर कहता है ये बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल यहाँ पर मासूम यहाँ पर लोग हैं। यांग फैमिली के मेंशन हाउस का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर तीनों बाप बेटी और वहाँ पर जो उसकी बहू थी वहाँ पर बैठ के पटलाया वहाँ पर कर रही होती। वो किसी तो बहुत ही खुशी की बात है। जितना भी हमारे पर यहाँ पर कर्ज था सारा बीचेंग को अब यहाँ पर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी हैंड ओवर यहाँ पर हो चुकी है। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसकी बीबी वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे कि अब हम यहाँ पर एक नए लोन के साथ एक नई कंपनी को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं और हमारे पास एक ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके वहाँ पर जो फादर होते हैं वो भी कहते तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर नए प्रोजेक्ट को यहाँ पर शुरू करेंगे। लेकिन जो तुम्हारी बहन है जूहू, उसके साथ यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है ना। उसकी सिस्टर कहती है कि कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। बेशक जब यहाँ पर वो बहुत ही फकीर हो जाएगा उसे वो डिवोर्स यहाँ पर दे देगी और वो हमारे पास यहाँ पर भाग के वापस आएगी। तो